क्या आपने कभी ध्यान देकर सोचा है कि नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में घर घर क्यों जवारे उगाए जाते हैं? क्या यह केवल एक प्राचीन रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ और लाभ छिपा हुआ है? जवारे यानी जौ के अंकुर जीवन की नवीनीकरण शक्ति, उर्वरता, समृद्धि और तेजी का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम पहली नवरात्रि को स्वच्छ व श्रद्धापूर्ण मन से मिट्टी ली हुई थाली या गमले में रात भर भिगोए हुए जौ बोते हैं, उस पर हल्की मिट्टी या कपड़ा रखकर रोज उनकी सेवा करते हैं, तो वह केवल एक बाहरी कर्म नहीं रह जाता, वह हमारे मन की साधना बन जाता है, हमारे घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और हमें धैर्य, अनुशासन तथा ध्यान का व्यावहारिक पाठ पढ़ाता है। लोक कथाओं और परंपराओं में कहा गया है कि माता रानी को इस प्रकार के समर्पित कर्मों से प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह कर्म श्रद्धा से किया जाता है। परंतु एक सूक्ष्म सत्य यह भी है कि देवी देवताओं की प्रसन्नता का अनुभव किसी गणितीय फल की तरह नहीं होता, बल्कि यह उस भावना, निष्ठा और प्रेम का परिणाम है जो हम अपने कर्मों में डालते हैं। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए या परंपरा निभाने के लिए इसे करते हैं तो इसका असर कम रहेगा, पर यदि हम मन से बच्चों को भी साथ लेकर परिवार के साथ मिलकर इसमें भाग लेते हैं तो उसका आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रभाव गहरा होता है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी जवारे उगाने के कई फायदे हैं। अंकुरित जौ का हरापन घर के भीतर ताजगी और ऑक्सीजन बढ़ाता है। छोटे छोटे पौधे बच्चों को प्रकृति के चक्र का साक्षात अनुभव कराते हैं, और जब बच्चे देखते हैं कि कैसे एक छोटा दाना मिट्टी में दबकर कुछ दिनों में हरा अंकुर बन जाता है, तो उनमें धैर्य, देखभाल की भावना और जीवन के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। यही संस्कार आगे चलकर उनके चरित्र का हिस्सा बनते हैं। क्या इसे करना जरूरी है? धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्मों में आस्था और कर्म का संबंध व्यक्तिगत होता है, परंतु यह निश्चित है कि जवारे उगाने का अभ्यास न केवल परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि पारिवारिक बंधन को भी मजबूत करता है। माँ बाप, दादा दादी और बच्चे मिलकर इसे संभालें तो रिश्तों में अपनापन बढ़ता है और बड़े बूढ़ों से परंपरा जुड़ी रहती है। विधि सरल है पर भाव होना आवश्यक है। भिगोए हुए जौ के दाने किसी साफ थाली, गमले या कपड़े में रखें। ऊपर से हल्की मिट्टी रखें या सूखे कपड़े से ढक दें। प्रतिदिन थोड़ा सा पानी देकर माँ दुर्गा का स्मरण करके 5-6 बार आरती, भजन या मन में विनती करें। नवरात्रि के 9वें दिन हरे भरे अंकुर दिखने पर उनका धैर्य पूर्वक देखभाल जारी रखें और विजयादशमी पर उनका विसर्जन नदी, तालाब या बगीचे की मिट्टी में सम्मान पूर्वक कर दें। कुछ जगहों पर लोग इन्हें देवी का अन्न मानकर पूजा में रखते हैं और फिर मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे यह संदेश भी जाता है कि जीवन का हर उपहार फिर से धरती में समाकर नए जीवन को पोषित करेगा। साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर प्लास्टिक का प्रयोग कम रखें, गमलों का पुनः प्रयोग करें और यदि संभव हो तो विसर्जन के स्थानों पर कूड़ा नहीं डालें। इस तरह हमारी परंपरा न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि धरती के प्रति जिम्मेदार भी बनेगी। जहाँ तक यह सवाल है कि माँ प्रसन्न होती हैं या नहीं, हम पारंपरिक कथाओं, लोक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों से यह कहते आए हैं कि जो कर्म श्रद्धा, प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह आत्मा तक पहुंचता है और डिवोटीज को आशीर्वाद मिलता है, परंतु असली पुरस्कार अक्सर बाहरी चमत्कार से अधिक आंतरिक परिवर्तन होता है। मन में शांति, परिवार में सौहार्द, बच्चों में संवेदनशीलता और जीवन में एक नई उम्मीद का जन्म, यही माँ की कृपा का वास्तविक रूप है। मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि इस परंपरा को केवल एक धार्मिक कर्तव्य की तरह न लें, बल्कि इसे एक अवसर माने जहाँ आप अपने बच्चों को प्रकृति का पाठ पढ़ा सकते हैं, उन्हें बीज से पौधे बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया दिखा सकते हैं और साथ ही उनमें सांस्कृतिक पहचान और आत्मिक जुड़ाव भी पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्य जैसे बीजों को गिनना, मिट्टी की गंध महसूस करना, पानी देना और अंकुर देखते ही उनके प्रति प्रेम दिखाना बच्चों में सहानुभूति और जिम्मेदारी जगाता है। दर्शकों को बनाए रखने के लिए शुरुआत में यह कहें कि अगर आप नवरात्रि में एक ऐसा सरल और पवित्र कर्म करना चाहते हैं जो आपके घर को हरियाली दे, बच्चों को जीवन का पाठ सिखाए और साथ ही माँ की कृपा का आभास कराए,
तो जवारे उगाइए। ऐसी पंक्ति उन्हें उत्सुक बनाएगी क्योंकि यह तीनों स्तरों पर जोड़ती है। और अंततः यह याद रखें कि परंपरा का सार उसकी उत्कटता में नहीं बल्कि उसकी सच्ची भावना में निहित होता है। जवारे उगाना केवल इसलिए मत कीजिए कि बढ़िया लोग भी करते हैं, बल्कि इसलिए कीजिए कि आप माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को हर दिन छोटे छोटे कर्मों से जता रहे हैं। जब यह मन की भाषा बन जाता है तो वही श्रेयस्कर फल देता है जो हम माँ की कृपा के नाम पर ढूंढते हैं। घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आंतरिक संतोष। इसलिए इस नवरात्रि अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर जवारे उगाइए, उन्हें ध्यान और प्रेम से संजोकर रखें। विसर्जन के समय प्रकृति का ख्याल रखें और शक्ति स्वरूपा माँ से यही विनती करें कि आपकी छोटी छोटी श्रद्धाएं उनके चरणों तक पहुँचें, क्योंकि सच यह है कि कोई भी परंपरा केवल तब जीवित रहती है जब उसे समझकर, प्रेम से और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। और जवारे उगाना यही सब सिखाता है, कर्म से जुड़ी आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और परिवार में वह एकता जो माँ की ममता और आशीर्वाद को घरांगन में स्थायी रूप से आमंत्रित करती है।